हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दुर्विका क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का टॉपिक एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना। हम आर.डी. शर्मा बुक कवर कर रहे हैं और एक्सरसाइज 2.1 जो अनसॉल्व क्वेश्चंस की एक्सरसाइज थी 2.1 वो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2, उसका भी लेवल 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 का लेवल 1 अनसॉल्व क्वेश्चंस का। ये है क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। हमने काफ़ी सारी लॉज पढ़ी थी रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स। उसके साथ में एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर हमारा कोई भी रियल नंबर जो होता है वो अंडर रूट फॉर्म में होता है। क्या होता है? अंडर रूट फॉर्म में होता है। सपोज है अंडर रूट ए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सेकंड रूट ऑफ ए हो गया। क्या हो गया? सेकंड रूट ऑफ ए हो गया। तो इसको ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं ए रेस टू 1/2। क्या लिख देंगे? ए रेस टू 1/2। इसी तरीके से अगर थर्ड रूट ऑफ ए है तो हम क्या लिखेंगे? ए रेस टू 1/3, राइट। अगर फिफ्थ रूट ऑफ ए है तो क्या लिखेंगे? ए रेस टू 1/7। ठीक है, ये अंडर रूट हट के फ्रैक्शन के फॉर्म में उधर आ जाता है। ओके, तो ये चीज़ अभी ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए ये चीज़ हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको एक बार बता दिया है कि अगर अंडर रूट फॉर्म में कोई भी होता है तो जैसे अंडर रूट ए था तो हम उसको लिखेंगे ए रेस टू 1/2। थर्ड रूट ऑफ ए है तो लिखेंगे ए रेस टू 1/3। फिफ्थ रूट ऑफ ए है तो लिखेंगे ए रेस टू 1/5। सॉरी। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन दिस लॉ हम एक बार क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट एक्स रेस टू -3 होल रेस टू 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ब्रैकेट के अंडर रूट के अंदर की टर्म को सॉल्व करना है। अब ये क्या है? एक्स रेस टू -3 है। क्या है? हमने पढ़ा था ए रेस टू माइनस एन क्या होता है, उसको क्या कर सकते? 1/a रेस टू एन लिख सकते हैं। जब हमारा पावर नेगेटिव में होता है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में ले आते हैं, और जैसे आप डिनोमिनेटर में लाओगे पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेम हम क्या करेंगे? अंडर रूट इसको लिख देंगे 1/x रेस टू 3। जैसे इस वाले x को अपन हम डिनोमिनेटर में लाएंगे, इसका पावर -3 से क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, राइट। और ये हो गया होल रेस टू 5। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? 1/x रेस टू 3, इसको हम अंडर रूट को जब हटाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, है ना। इसकी हमने जब रूट को हटाया, इस वाली रूट को हटाया, ये सेकंड रूट है तो इसको जब हटाया तो पावर क्या बन जाएगी? 1/2 बन जाएगी और होल रेस टू 5 हो जाएगा, राइट। अब हमने पढ़ा था ए रेस टू एम होल रेस टू एन क्या होता है? ए रेस टू एम एन होता है। जब दोनों पावर्स को हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। ठीक है ना, इस तरह की फॉर्म में जब हमारे पास क्वेश्चन रहता है तो दोनों पावर्स क्या होती है? एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी चीज़ को अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे? 5 और 1/2 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/x रेस टू 3 और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा, राइट। अगेन सेम लॉ अप्लाई करेंगे। अब इन दोनों पावर्स को भी हम एक दूसरे से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 1/x रेस टू 3 इंटू 5/2 हो जाएगा। दोनों पावर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 3 इंटू 5/2 हो जाएगा, राइट। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x रेस टू 5 3 15 अपॉन 2। ठीक है, तो फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा? 1/x रेस टू 15/2, 15/2। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। गॉट इट? ठीक है, तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने समझ में आया आपको? रूट हटाने के लिए हम पावर में उसको 1/, जो भी रूट होता है 1/, अगर सेकंड रूट है तो 1/2 ले लेंगे, थर्ड रूट है तो 1/3 ले लेंगे, फोर्थ रूट है तो 1/4 ले लेंगे। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट x रेस टू पावर 3 y रेस टू पावर -2, राइट। अब अगेन
y का पावर, x का पावर तो पॉजिटिव है बट y का पावर क्या है, -2 है, राइट। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये वाली लॉ हम अप्लाई करेंगे एंड y को नीचे ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, x⁻³ और जब y को नीचे लेकर आएंगे तो इसका पावर -2 से क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, रूट खोलना है। तो जैसे ही हम रूट को ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, (1/2) x⁻³ अपॉन y⁻2 (1/2). ठीक है। अब आपस में दोनों पावर्स, दो पावर्स हो गई, एक 3 हो गई, एक 1/2 हो गई, तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है। तो डिनोमिनेटर में भी हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और न्यूमरेटर में भी कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी कर देते हैं, राइट। आ रहे समझ में आपको, ठीक है। तो ये तो 2 और ये वाला 2 एक दूसरे से कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, x⁻³ और नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा 2 और 2 एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, फाइनली खाली 1 ही बचा है हमारे पास में। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। आया समझ में आपको। ये क्या था, x⁻³ y⁻2। सबसे पहले हमने क्या करा, y के पावर को पॉजिटिव किया, उसको हम डिनोमिनेटर में ले आए। उसके बाद में हमने क्या किया, रूट को हटाया और पावर में ले आए 1/2। अब दो पावर्स हो गई, ये वाला फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आ गया a⁻m (n). तो हम दोनों पावर्स को क्या करेंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी होगा और न्यूमरेटर में भी होगा। जब हमने किया तो ये क्या है, x⁻3 × 1/2, दैट इज x⁻3/2। और ये क्या हो गया, x⁻2 × 1/2, तो 2 और 2 एक दूसरे से कैंसिल हो गया और फाइनली क्या बचा, नीचे हमारे पास y बचा। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो हो गया, हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, ये पार्ट 2 हो गया। अभी हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है x⁻2/3 y⁻1/2 (2). ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये हमारा पावर किस में है, नेगेटिव में, यहाँ पे भी पावर नेगेटिव में। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लेंगे, डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/x⁻2/3। जैसे ही हम डिनोमिनेटर में लाए तो ये -2/3 क्या हो गया, 2/3 हो गया। सेम वे में ये क्या हो जाएगा, 1/y⁻1/2। ठीक है, (2). ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पावर्स को पॉजिटिव किया, रेसिप्रोकल लेके इनका। देन अभी ये क्या है, a⁻m(n). ठीक है। दोनों पावर्स को हम क्या करेंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, a⁻m × n कर देते हैं। मतलब बाहर वाली पावर और ब्रैकेट के बाहर वाली पावर और ब्रैकेट के अंदर वाली पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x⁻2/3 × 2। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, y⁻1/2 × 2। ओके। तो ये वाला जो 2 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 × 2 क्या हो जाएगा, 2 2 4। तो ये क्या हो जाएगा, 1/x⁻4/3 × 1/y बचा यहाँ पर खाली। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/x⁻4/3y, राइट। y के साथ 2/2 कैंसिल हो गया तो अल्टीमेटली क्या बचा, y⁻1 बचा, दैट इज y ओनली। और यहाँ पे ये 2 और 2 एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 2 4, 4/3 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/x⁻4/3 × y। गॉट इट। लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। ठीक है। पार्ट नंबर 4 है √x (2/3) √y⁴ डिवाइडेड बाय √x y⁻1/2। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्या है, √x है। तो जब इस रूट को खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x⁻1/2 (2/3). ठीक है, बनेगा ना ये। आगे बढ़ते हैं। जब इस पावर को जब हम खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इस वाले अंडर रूट को x⁻⁴ (1/2). राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले y को पॉजिटिव करने के लिए, y का पावर क्या है, नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको
डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा y⁻² हो जाएगा, माइनस हट जाएगा और क्या बच जाएगा, खाली y⁻² बच जाएगा। ठीक है, अब अगेन a⁻m⁴n, तो क्या करते हैं, पावर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो अभी यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इन पावर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा x⁻² इंटू -2/3, राइट, इंटू सेम वे में यहाँ पे भी पावर्स क्या होंगे एक दूसरे से, 4 × 1/2 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाएंगे, तो जब इस रूट को हटाएंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी, whole⁻² गॉट इट। अब ये 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, इधर 2 बचेगा। ठीक है, तो जब कैंसिल करा तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, तो x⁻⁻1/3, यहाँ पर क्या बचा, x⁻² बचा, राइट। और ये क्या हो गया, अब ये जो पावर है डिनोमिनेटर में भी आएगी, न्यूमरेटर में भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, x⁻1/2 y⁻1/2 इंटू 1/2। आया समझ में यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ये x⁻1/3 जो है ये किस में है, पावर माइनस में है, तो इसको प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/x⁻1/3 इंटू x⁻², ठीक है, डिवाइड, ठीक है, x⁻1/2 अपॉन x⁻², ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको इधर भी लिख सकते हैं, तो ये क्या है, y² अपॉन x⁻1/3 डिवाइडेड बाय x⁻1/2 इंटू y⁻1/3। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारा साइन बीच में क्या है, डिवीज़न का है, और अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम क्या करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों टर्म को रेसिप्रोकल ले लेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चले जाएगा, ये तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x² अपॉन x⁻1/3 इंटू y⁻1/4 अपॉन x⁻1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, a⁻m इंटू a⁻n, हमारे बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को एक दूसरे से ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये y जो है इसके पावर 2 + 1/4 एक दूसरे से ऐड हो जाएगा। सेम वे में नीचे जो x है इसके पावर भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 + 1/2 हो जाएगा, है ना। अब जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 4 आएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 4 2 = 8 + 1, तो 8 + 1 = 9, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, एलसीएम लेके y⁻9/4, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है, 6 हो जाएगा इसका एलसीएम, और इधर आके 2 + 3, तो नीचे हमारे पास क्या बचेगा, x⁻5/6 बचेगा। क्या बचेगा, x⁻5/6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, y⁻9/4 अपॉन x⁻5/6, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पार्ट 5th है, 5th रूट ऑफ 243 इंटू x⁻10 इंटू y⁻5 इंटू z⁻10। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो 243 है ये क्या होता है, ये होता है 3 to the power 5। क्या लिख सकते हैं हम, 243 को 3 to the power 5 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू x⁻10 इंटू y⁻5 इंटू z⁻10, राइट है। अब हम क्या करेंगे, जो 5th रूट है इसको हम जब ओपन करेंगे तो
हमारा पावर क्या बन जाएगा 1/5 बन जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 3/5 इंटू x⁻10 इंटू y⁻5 इंटू z⁻10 होल रेज टू 1/5। जैसे हमने फिफ्थ रूट को खोला तो ये पावर क्या हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। अब a⁻m होल रेज टू n जब होता है तो दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सेम वे में हम क्या करेंगे, हर टर्म के साथ इस पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 1/5, ठीक है। ये 5 इस 1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम वे में ये 10 इस 1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। y का जो पावर है 5 इंटू 1/5 हो जाएगा। और सेम वे में ये z क्या हो जाएगा 10 इंटू 1/5 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 इस वाले 5 से कैंसिल हो गया, राइट। ये वाला 5 जब इस 10 से कैंसिल हुआ तो हमारे पास ऊपर क्या बचा 2 बचा। अगेन ये वाला 5 इस वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा। ये वाला 5 10 से कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या बचा 3/1 मतलब 3। यहाँ पे बचा x⁻2, यहाँ पे बचा y और यहाँ पे क्या बचा z⁻2 बचा, ठीक है। तो अभी हमारा ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। सबसे पहले हमने फिफ्थ रूट को ओपन किया तो वो 1/5 बन के पावर में आ गया। फिर इस पावर को और अंदर वाले पावर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया ही है, ठीक है। चलिए आते हैं सिक्स्थ पार्ट पर। सिक्स पार्ट है x⁻4 अपॉन y⁻10 होल रेज टू 5/4। अब देखिए यहाँ पर x का पावर भी माइनस में और y का पावर भी माइनस में, ठीक है। अब हमें y को पॉजिटिव करना है पावर को, तो हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे और न्यूमरेटर की पावर को पॉजिटिव करने के लिए उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो y है इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये -10 क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। सेम वे में ये जो -4 है इसको पॉजिटिव करने के लिए x को हम नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा x⁻4 हो जाएगा, ठीक है, होल रेज टू 5/4, राइट। अब ये पावर्स क्या होंगी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा y⁻10 इंटू 5/4 और नीचे क्या होगा x⁻4 इंटू 5/4, है ना। पावर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गई, राइट। अब ये इसको कट करते हैं हम तो 2 2 सा होता है 4 एंड 2 5 सा होता है 10, राइट। ये 4 और ये 4 एक दूसरे से कैंसिल हो गया, है ना। तो अल्टीमेटली हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा 5 5 सा 25 अपॉन 2 और यहाँ पर क्या बचा x⁻5 बचा, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा y⁻25/2 अपॉन x⁻5। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, राइट। गॉट इट, समझ में आ रहा है आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम सेवन्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेवन्थ पार्ट की तरफ। सेवन्थ पार्ट है हमारा √2 अपॉन √3 होल रेज टू 5 इंटू 6/7 होल रेज टू 2, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, कुछ ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। अभी जो √2 अपॉन √3 है इसको क्या अपन एक ही अंडर रूट में लेके √2/3 लिख सकते हैं, उससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। और होल रेज टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरह से ये पावर में हमारे पास यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है। तो इस पावर के 2 को क्या हम 4/2 लिख सकते हैं। 4/2 क्या होता है अल्टीमेटली 2 ही तो होता है। इसको हमें क्या लिखना है, हम इसको क्या लिख देंगे 6/7 4/2 लिख देंगे, राइट। अब इस रूट को जब हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3 रेज टू 1/2 होल रेज टू 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 6/7 रेज टू 4/2 हो जाएगा, ठीक है। अब
ये वाला जो हमारा टर्म है, इसको क्या हम ऐसे क्या होता है, पावर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, जो ये 5 वाला जो पावर है, इसको अंदर वाले जो बेस है उनके साथ ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2⁵, 3⁵, whole⁴ लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 5 को हम अंदर ले लेते हैं और होल पावर में हम क्या लिख लेते हैं, 1/2 को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2⁵, 3⁵, whole⁴ ले लेते हैं। सेम वे में यहाँ पर क्या करेंगे, 4/2 है, ठीक है। तो 6/4 अपॉन 7/4 whole⁴, इसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने ऐसा क्यों किया है, हमें क्या करना था, दोनों पावर्स को एक दूसरे के इक्वल करना था। इधर भी अब हमारा पावर क्या हो गया, हाफ हो गया, इधर भी पावर हमारा क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब क्या फॉर्म आ गया हमारा, a⁻n इंटू b⁻10 को हम क्या ab whole⁴n लिख सकते हैं। जब दोनों का पावर सेम होता है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को सेम लेके दोनों बेसिस को एक साथ ले सकते हैं ना। तो इसी वे में हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, 2⁵ अपॉन 3⁵ इंटू 6⁴ अपॉन 7⁴ whole⁴1/2 कर देंगे, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, 2⁵, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2। नीचे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इधर हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 whole⁴1/2। यही हो जाएगा ना। अब इस वाले 3 से 6 कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 2, इधर से इसको कैंसिल करें 2 अगेन 2 अगेन 2, राइट। तो अभी हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, 2⁹ बचा। वो क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256 एंड 256 2 जा 5/12। तो ऊपर तो हमारे पास क्या बचा, 512 बचा, राइट। और नीचे हमारे पास अभी क्या बचा है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3, क्या बचा है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो ये होता है 7, ये हमारे पास क्या हो जाता है, 7203 हो जाता है। 7 7 सा 49 इंटू 7 343 इंटू 7 इंटू 3, तो वो क्या हो जाता है, 7203 हो जाता है, राइट। और whole⁴ हाफ हो गया। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। हमने क्या करा, सबसे पहले इन दोनों को एक रूट में ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने रूट को हटाया तो ये 1/2 इंटू 5 हो गया। अभी हमें यहाँ पे जो 2 था इसको हमने 4/2 लिख दिया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें क्या करना था, पावर्स को दोनों को सेम करके 1/2 लाना था, ठीक है। उसके लिए हमने ऐसा किया। फिर देन हमने इसको जब 2⁵ को, मतलब क्या होता है, 2 को हमको 5 बार मल्टीप्लाई करना होता है, और जब इसको फाइनली सॉल्व किया तो व्हाट वी गॉट, दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं आर डी शर्मा के अनसॉल्व क्वेश्चंस। अगर आपको सॉल्व क्वेश्चन में कहीं पे भी किसी तरह की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तो उस पर भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।